हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 9 मार्च 2026 की डेली करंट अफेयर्स। तो कल की क्विज का जो क्वेश्चन था वो था, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने HER स्टार्ट 5.0 लॉन्च किया है। यानी कि हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। तो किसने किया था? गुजरात गवर्नमेंट ने। किसने किया? गुजरात सरकार ने। किसने कर दिया? गुजरात सरकार ने। तो महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 लॉन्च किया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने अहमदाबाद स्थित गुजरात विश्वविद्यालय में शुरू किया। आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में 10 वर्षों में लगभग 10,000 टन यूरेनियम की आयात करने के लिए समझौता किया है? कनाडा, इटली, अमेरिका या फ्रांस? तो किस सरकार ने किए? कनाडा सरकार ने। कौन सी? कनाडा सरकार। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क टनी भारत दौरे पर आए। उन्हीं के साथ ये समझौता किया गया कि 10 वर्षों में हम 10,000 टन यूरेनियम का आयात करेंगे। ठीक है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क टनी 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत की यात्रा पर रहे। कार्नी का प्रधानमंत्री के रूप पर भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। 2026 में भारत कनाडा रिश्तों में तनाव के बाद मुलाकात संबंधों को सुधारने, बहुआयामी साझेदारी को पुनर्जीवित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कनाडा से भारत 1.9 अरब डॉलर के 10 वर्षीय यूरेनियम आपूर्ति समझौते को मंजूरी मिली। यह भारत की न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम बताइए जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी। शक्तिवीर, गरुड़, प्रचंड और तेजस। तो कौन से भरी? प्रचंड से। कौन से? प्रचंड से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास 2026 के अंतर्गत प्रचंड हेलीकॉप्टर से पहली उड़ान भरी। ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू 27 फरवरी को जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड से उड़ान भरी। उनके साथ कौन था? NS बहुआ। क्या नाम था? NS बहुआ, ग्रुप कैप्टन NS बहुआ। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा अभ्यास हो रहा है? वायु शक्ति 2026। ठीक है। इससे पहले इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उड़ान भरी। और ये एक LCH प्रचंड है, वो किसके द्वारा बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया हुआ लड़ाकू हेलीकॉप्टर। 550 किलोमीटर की रेंज है। अधिकतम 268 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च? कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने, लैंगिक समानता की दिशा में तेजी से उत्तम कदम बढ़ाने का वैश्विक मंच है। 1908 के संघर्ष के बाद न्यूयॉर्क में लगभग 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन के लिए राइट टू वोट के लिए मार्च निकाला था। 8 मार्च की तारीख 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी महिलाओं के ब्रेड एंड पीस की मांग को लेकर की गई थी। ब्रेड एंड पीस की, रोटी और शांति की मांग को लेकर। 2026 में इसकी जो थीम है वो क्या रखी है? गिव टू गेन, यानी कि दान से लाभ, गिव टू गेन। इसके अलावा 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया, जिसकी थीम रखी जन औषधि सस्ती भी, भरोसे में भी, शक्ति की बात बचत के साथ। इसके अलावा 6 मार्च को हमने राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया, जो प्रतिवर्ष 6 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 5 मार्च को। विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हमने 4 मार्च को मनाया। इसके अलावा विश्व वन्य जीव दिवस हमने 3 मार्च को मना लिया और इसकी थीम औषधि और सुगंधी पौधे रखी। इसके अलावा अगर बात करें, विश्व श्रवण दिवस हमने 3 मार्च को मनाया। नेशनल रीड अक्रॉस अमेरिका डे 2 मार्च को मनाया। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को मनाया और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हमने 1 मार्च को मनाया। इसके अलावा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस हमने 1 मार्च को मनाया। क्वेश्चन नंबर 4, यूएस, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से किस जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट से मालवाहक पोतों का संचालन ठप हो गया है, जिससे असर के संकेत भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर दिखे। बेरिंग जल डमरू मध्य, होर्मुज जल डमरू मध्य, कुक जल डमरू मध्य और बेरिंग जल डमरू मध्य। तो कुछ में होर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर दिया है। इसी की वजह से भारत के अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और
ईरान के बीच में बढ़ता हुआ युद्ध सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित न रहा, उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूर्ण कंट्रोल कर लिया है, ताकि हालांकि उसने सीधे तौर पर इससे इनकार भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5, किस पूर्वोत्तर राज्य ने 10 पंचायतों में पायलट नारी अदालतें शुरू की? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और असम। तो किस राज्य में शुरू की गई? त्रिपुरा के अंदर पायलट नारी अदालतें शुरू की गई है। तो भारत सरकार नारी अदालत कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित किए। त्रिपुरा सरकार ने केंद्र को नारी अदालत योजना राज्य के सभी 8 जिलों के 10 ग्राम पंचायतों में लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है त्रिपुरा के? माणिक साहा। राज्यपाल कौन है? नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। कौन है? नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 6, पहला भारतीय राज्य जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा करी? केरल, कर्नाटक, मिजोरम या सिक्किम। तो किसने करी है? कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ये घोषणा की कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर रोक लगाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में भी ये बिल अभी हाल ही में पास हुआ है। तो कर्नाटक सरकार ने 6 मार्च 2026 को राज्य बजट में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों पर मोबाइल और अत्यधिक स्क्रीन टाइम के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। आंध्र प्रदेश में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अन्य देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में सबसे पहले सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था और दुनिया का पहला देश बना था ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर लगाया प्रतिबंध। डेनमार्क ने फिर 15 से कम उम्र के बच्चों पर लगाया प्रतिबंध। इसके बाद नॉर्वे ने 15 उम्र से बच्चों के कम का प्रस्ताव दिया है और इसके अलावा स्पेन भी तैयारी कर रहा है। अगर हम बात करें तो एक और देश जिसका नाम है इंडोनेशिया ने भी हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय टीम ने किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? तो भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय टीम तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय टीम ने तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता। इससे पहले भारतीय टीम 2007, 2024 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में और 2026 में सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। तो भारत ने तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया है और 8 मार्च को पहले फाइनल कहाँ खेला गया था? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। भारत ने कितने रन से हराया? 96 रन से सामने वाली टीम को हरा दिया। ठीक है। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। 18वीं लोकसभा के लिए गठित विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रविशंकर प्रसाद, भूपेंद्र यादव, अमित शाह, किरण रिजिजू। तो किसको बनाया है? रविशंकर प्रसाद को। हाल ही में 18वीं लोकसभा के गठन के लगभग 2 साल बाद राज्य अध्यक्ष ओम बिरला ने विशेषाधिकार समिति के लिए 15 सदस्यों को नामांकित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को इसकी अध्यक्षता दी गई। अगर हम बात करें लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा की में 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले एकीकृत OTC संयंत्र की स्थापना कहाँ की? लक्षद्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो कहाँ की? लक्षद्वीप में की। तो हाल ही में मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लक्षद्वीप के कारावती में विकसित किए जा गए भारत के पहले एकीकृत महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण OTEC संयंत्र की प्रगति की समीक्षा की। अगर इसकी कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में बात कर लें तो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT। और इसका अगर मुख्यालय बात करें तो कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तो कौन सा स्थान दिया गया है? तीसरा। तो ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में अरबपतियों की संख्या में भारत को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। चीन पहले और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA दूसरे स्थान पर रहा। अगर हम बात करें भारत की उल्लेखनीय वृद्धि में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब पिछले साल से 24 अरबपति बढ़कर 308 हो गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
दूसरे या तीसरे बच्चे के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो कौन सी सरकार ने की? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये देने की घोषणा की। तो आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में घटती प्रजनन दर को नियंत्रित करने, जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत ये घोषणा कर रही है कि दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की नकद राशि दी जाएगी। अतिरिक्त लाभ: तीसरे बच्चे के लिए सरकार 5 साल तक 50,000 रुपये प्रति माह की सहायता और 18 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा देने का प्रस्ताव भी रखती है। नई नीति में माता के लिए 12 महीने और पिता के लिए 2 महीने का विशेष अवकाश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अट्टुकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो कौन से राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया केरल में। कहाँ मनाया गया? केरल में। तो अट्टुकल पोंगल त्योहार आपको याद रखना है, केरल राज्य में मनाया गया। ये उत्सव तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती मंदिर में, कौन से मंदिर में? अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया गया। कितने दिन तक चलता है? 10 दिनों तक ये त्योहार चलता है और इसे महिलाओं का सबरीमाला टेम्पल भी कहा जाता है। क्या कहता है? महिलाओं का सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं की एंट्री बंद थी, ठीक है, इसलिए इस मंदिर को क्या नाम दिया? अट्टुकल भगवती मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला। क्वेश्चन नंबर 13, बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा या दीप्ति शर्मा? तो कौन बन गई है? स्मृति मंदाना। भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना भारतीय बारबी ड्रीम टीम में शामिल हुई, ठीक है। ऐतिहासिक सम्मान: उपकप्तान स्मृति मंदाना को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खुद की बारबी गुड़िया के साथ अमर कर दिया। पहले अपनी खुद की बारबी गुड़िया। ये किसके द्वारा बनाई गई है? मार्टेल के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टेल के द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 14, एसिडो कसांता, पैराटो टोफ्लोवा और हेमिलेवा सुनेरिया नामक फल मक्खियों की 2 नई प्रजातियों की खोज किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय या मध्य प्रदेश? तो कहाँ पर खोजी गई? तो ये खोजी गई हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एसिडो कसांता, पैराटोटोफ्लोवा तथा हेमिलेवा सुनेरिया नामक 2 फल मक्खियों की नई प्रजाति खोजी गई। तो हाल ही में कीट वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में हिमालय की तलहटी में फल मक्खियों की 2 नई प्रजाति खोजी। नाम बता दिया, एसिडो कसांता पैराटोटोफ्लोवा और हेमिलेवा सुनेरिया। क्या है? हेमिलेवा सुनेरिया। ये हरे पीले रंग की मक्खी है, ठीक है। इनके वक्ष पर 4 काली धारियां, पेट पर लाल धब्बे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेला ट्रिक्स एरोस्पेस ने VLEO सैटेलाइट तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। इनका क्या नाम है? BAEL, BHEL, इसरो या HL? किसके साथ समझौता किया बेला ट्रिक्स एरोस्पेस ने? तो वो किया है आपके BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किसके साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये समझौता किया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बेंगलुरु स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने मार्च 2026 में वेरी लो अर्थ ऑर्बिट VLEO संचालन के लिए अनुकूलित उपग्रह प्रणालियों और पेलोड के डिजाइन के लिए आपस में MOU पर साइन किए हैं। इनका फोकस है विशेष रूप से VLEO के लिए पेलोड तैयार विकसित करना और इसके अलावा VLEO के लाभ देखने हैं। तो VLEO के लाभ यानी कि वेरी लार्ज अर्थ ऑर्बिट का जो लाभ है वो है काफ़ी उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन इमेजिंग, लोअर लेटेंसी। इसके अलावा आपको याद रखना है प्राकृतिक कक्षीय क्षय के कारण कम अंतरिक्ष मलबे का जोखिम। ये है आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। स्टार्टअप लिंक के इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 54वां, 56वां, 60वां या 58वां? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी हुई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।